बच्चों आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 से सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले डिस्कस करना है मोल। ओके, तो सब स्टार्ट करते हैं मोल से। मोल क्या होता है बेटा? 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज number of particles present in 12 gram of C12 isotope of C atom. Okay, so this is the definition of 1 mole. 1 mole of a substance is the number of particles present in 12 gram of C12 isotope of carbon atom. Now if we say what is the value of 1 mole? 1 mole is equal to Na, or you can say NO. These Na and NO are nothing, they are known as Avogadro's number. ठीक है, the name of they are basically based on the name of the scientist Avogadro. Okay, and this Avogadro number is equal to 6.022 into 10 की power 23 particles. Okay, तो हम ये बोल सकते हैं कि आपका जो 1 मोल होता है ये आपका 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। जैसे कि अगर मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है 1 मोल ऑफ H2O। अगर आपको किसी ने ये बोला है 1 मोल ऑफ H2O क्या है? 1 मोल ऑफ H2O का मतलब है 18 ग्राम। 18 ग्राम ऑफ H2O इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ओके, तो 1 मोल की जो वैल्यू होती है बेटा वो आपकी बराबर होती है 1 मोल ऑफ उसके मॉलिक्यूलर मास के, जो भी आपके पास कंपाउंड है या फिर कोई भी मॉलिक्यूल है। अगर मैं आपसे बात करता हूं 1 मोल ऑफ अमोनिया, 1 मोल ऑफ अमोनिया, तो इसका क्या मतलब है? तो 1 मोल ऑफ अमोनिया का मतलब है कि 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास कितना है? 1 मोल ऑफ अमोनिया का मास होगा बेटा 17 ग्राम। तो जो आपका 17 ग्राम ऑफ NH3 होगा उसकी जो एवोगैड्रो की वैल्यू की होगी वो क्या होगी? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आपकी वैल्यू होगी। अगर आपसे कोई पूछे कि 2 मोल ऑफ NH3 का क्या मतलब है? 2 मोल ऑफ NH3 जो होगा वो आपका बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 17। अगर आप उसको ग्राम में देखें तो ग्राम में कितना आ जाएगा? 34 ग्राम। तो 34 ग्राम ऑफ NH3 इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। ओके, तो ये आपका 1 मोल का डेफिनेशन आ जाता है, जिसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि आपके पास 1 मोल में कितने ग्राम होता है किस मॉलिक्यूल्स के लिए। अगर आपको कैलकुलेट करना हो किसी भी गिवन मास के अंदर, जैसे अगर आपको कैलकुलेट करना है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि आपको 9 ग्राम H2O के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला हियर। तो वो फॉर्मूला क्या होता है वो आप ऑलरेडी 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके होते हैं, बट फिर भी हमें यहाँ पे दोबारा से उसको रिकॉल करना है। वो क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स n से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, या फिर आप अगर एटम की बात करें, एक सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, तो आप यहां पे इसको क्या लिखेंगे? एटॉमिक मास लिखेंगे। तो अगर आपसे किसी ने पूछा कैलकुलेट, इफ समवन आस्क कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 9 ग्राम H2O, 9 ग्राम ऑफ H2O, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप H2O का मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। मोलिकुलर मास आप सबको पता है कैसे निकालते हैं। तो मोलिकुलर मास ऑफ H2O इज 18 ग्राम।
तो अगर आपको NH2O निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकालने हैं, तो गिवन मास कितना है बेटा आपके पास? गिवन मास आपके पास है 9 ग्राम। अगर मैं इस 9 ग्राम को डिवाइड कर देता हूं कितने से? 18 से, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास से, तो आपका ये आ जाएगा 92। तो 1/2, इसका मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स है वो कितने आ गए? 0.5 मोल। तो ये आपके पास मोल्स निकाल लिया आपने यहाँ पे। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ये यहाँ पे तो 9 ग्राम दे दिया, अगर आपसे कोई पूछे 36 ग्राम ऑफ H2O कंटेन हाउ मेनी मोल्स, हाउ मेनी मोल्स, तो आप कैसे निकालेंगे बेटा? गिवन मास कितना है आपके पास? 36, ठीक है, और आपका जो मॉलिक्यूलर मास होता है H2O का वो कितना होता है? 18। तो आप इसको डिवाइड कर देंगे यहां से, तो आपके पास 2 मोल्स आ गए। क्लियर है बेटा? तो ये आपके आ गए 2 मोल्स ऑफ H2O। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि आपके पास 2 मोल्स ऑफ H2O होगा अगर मैं किसी भी गिवन मास को डिवाइड कर दूंगा उसके एटॉमिक मास से। तो ये हमारा मोल निकालने का कंसेप्ट होता है। ठीक है बेटा? अब इसी को अगर हम एक इक्वेशन के अंदर देखें और आप कैसे बताएंगे कि किस रिएक्शन के अंदर कितना मोल्स यूज हुआ है, तो आपने एक छोटी सी रिएक्शन पढ़ी होगी 9th क्लास में या 10th स्टैंडर्ड में या उससे भी छोटी क्लासेस में। जैसे आपके पास एक इक्वेशन होती है H2 गैस प्लस O2 गैस gives water H2O. Okay, hydrogen gas with oxygen gas gives water. So if you balance the equation, you know how to balance the equation. So we have 2, hydrogen is 2 but oxygen is here 1, so we will do 2 here. तो 2 1 जा 2, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, इधर ऑक्सीजन हो गया, बट जैसे आपने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया? 4, तो आप इसको 2 कर देंगे। तो अगर आप यहाँ से ये बताएं टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 2 H2O आपको कितने हाइड्रोजन लगे हैं मोल्स की टर्म में, तो आप क्या बोलेंगे? आप यहाँ पे बोलेंगे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिविंग 2 मोल ऑफ वाटर। क्लियर? अगर आप इसको मास की टर्म में लेके जाएं, मास इन मास, तो मास के टर्म में आप क्या बोलेंगे? मास के टर्म में यहां पे इसका कितना मास हो गया? 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, तो ये आपका आ जाएगा 4 ग्राम। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद 2 मल्टीप्लाई बाय 16, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गिविंग हाउ मच ग्राम? ये आपको 36 ग्राम ऑफ वाटर दे देगा। क्लियर है बेटा? और यहीं से आपको देखो एक चीज क्लियर हो जाएगी आपको, क्या होगी? अगर आपने केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि क्या कहता है? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इस रिएक्शन से आप ये भी देख सकते हैं कि आपका जो मास है वो ना ही बन रहा है और ना ही वो आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है। देखो यहाँ पे अब मेरे पास रिएक्टेंट में 4 ग्राम है और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम है। अगर मैं यहाँ पे 4 + 32 करता हूं तो कितना जाता है? दैट इज 36 ग्राम। नाउ एंड अगर आप इसको प्रोडक्ट के मास से मैच करेंगे तो वो भी कितना है? 36 ग्राम। नाउ यू कैन से दिस रिएक्शन फॉलोइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ द reactant is equal to the mass of product। तो ये आपका लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है। और यहाँ पे ये जो टर्म आपने देखी 2, 1 और ये 2, ये आपके क्या हैं? मोल्स हैं। और इन्हीं मोल्स को हमने यहाँ पे क्या किया है? वी कन्वर्टेड दिस मोल्स इनटू ग्राम्स वैल्यूज। ओके, नाउ वी विल मूव फ्रॉम ग्राम टू नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालने किसी भी गिवन मोल के अंदर या फिर किसी भी ग्राम वैल्यू के अंदर, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं? उसको भी निकालने का एक बहुत आसान सा तरीका है, शॉर्टकट ट्रिक है, और वैसे भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी एटम्स, अगर आपसे कोई पूछे हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन 1 Na, ठीक है, 1 Na मेटल, तो आप कैसे निकालेंगे इसको? आपको पता है 1 Na का मतलब हो गया 1 मोल ऑफ Na। 1 मोल ऑफ Na इज इक्वल टू व्हाट?
6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है बेटा, हम यहाँ पे एटम्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वर्ड पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल में हमारे पास डिपेंड करेगा कि किस टाइप का आप कंपाउंड ले रहे हैं, वो मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर कंपाउंड है। तो पार्टिकल्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आ जाएंगी, आपके पास एटम्स आ जाएंगे, आपके पास मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो वहां पे आपके पास आयंस आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप लाइट और लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होते हैं जिनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, तो उनके केस में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्या वर्ड, फोटोन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी इनको हम बोलते हैं। तो इन सब की कैलकुलेशन भी हम देखेंगे वन बाय वन कि आप कैसे एटम कैलकुलेट करेंगे, कैसे आप मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करेंगे, किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर हम आयंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, वो सब हमें देखना है वन बाय वन। नाउ कम टू हियर, 1 मोल ऑफ Na इज इक्वल टू दिस नंबर। अगर आपसे कोई बोले 5 मोल ऑफ Na, 5 मोल ऑफ Na दैट इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम। तो ये जो केस हम देख रहे हैं, अगर मैं इसको यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 टू 10, 5 टू 10 11 एंड 5 3 30। तो इतने एटम्स होंगे आपके 5 मोल ऑफ Na में। ठीक है, अब अगर मैं इसको ग्राम में बताऊं, अब आपको पता है 1 मोल ऑफ Na किसके बराबर होता है। 1 मोल ऑफ Na का मतलब है 23 ग्राम, ये इसका एटॉमिक मास हो गया Na का। तो 23 ग्राम ऑफ सोडियम हो गया। अगर आप यहाँ पे 5 मोल ऑफ Na की बात करेंगे बेटा, तो आप यहाँ पे ग्राम में मास कितना हो जाएगा, 23 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आपका हो गया 15, 5 टू द 17 प्लस 1 18, तो ये आपका 185 ग्राम। तो यू कैन से इन 185 ग्राम हाउ मच एटम्स ऑफ Na प्रेजेंट, 30.110 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इतने एटम्स आपके प्रेजेंट हो सकते हैं बेटा। क्लियर है? तो ये आपका जो केस अभी हम सिर्फ क्या करें, एक सिंगल मेटल लेके चल रहे हैं। अगर मेरे पास कोई नॉन मेटल होगा तो नॉन मेटल जो होता है बेटा वो आपको क्या देता है, वो आपको मॉलिक्यूल देता है। तो उस मॉलिक्यूल के अंदर आप क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट, देखो यहां पे ये आपका जैसे इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लूकोज जो है आपके पास 3 एटम से मिलके बनता है। ठीक है, C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज हो गया। अब इस ग्लूकोज के अंदर अगर आप एटोमिसिटी की बात करें तो टोटल एटम्स कितने हैं बेटा, टोटल एटोमिसिटी जो है इसकी, अभी तक आप 9th क्लास में 10th क्लास में क्या पढ़ते आए हैं कि आपके 6 + 2 + 6 ये आपके एटम हो गए, एटोमिसिटी हो गई। बट इस एटोमिसिटी को यूज करके आप ये बता सकते हैं कि कितने एटम्स, टोटल एटम्स, क्योंकि एटम जो है बहुत एक छोटी सी क्वांटिटी होती है, वो छोटा सा होता है, तो वो आपके मिलियंस में होंगे। ठीक है, लैक्स में होंगे, मेनली मिलियंस, लैक्स, इन सब वैल्यूज में होते हैं। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं एक गिवन मास के अंदर, किसी भी कंपाउंड के गिवन मास के अंदर। जैसे मान लो आपके पास ग्लूकोज जो है वो 1 मोल है बेटा, यहां पे ग्लूकोज कितना है, 1 मोल है। और इस 1 मोल के अंदर आपका जो मोलिकुलर मास होगा ग्लूकोज का वो कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय C प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय H प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय O। तो ये आपका मास कितना निकल गया बेटा, ये आपका निकल जाएगा 180 ग्राम के आसपास। 180 ग्राम, 180 ग्राम आपका ये आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कंटेन 180 ग्राम। ओके, नाउ अगर आपको ये बताना है कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो वो क्या होगा, तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन, 6, हाउ मेनी एटम्स ऑफ C हियर 12, और ये C, तो ये टोटल कितना हो गया बेटा 24। तो हम क्या करते हैं 24 जो आपकी इनका सम आएगा उसको ले लेंगे,
multiply by Avogadro number, and this Avogadro number is what? 24 multiplied by 6.022 into 10 का पावर 23। ठीक है, तो जब आप इसको इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स हो गए 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के अंदर, मतलब 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के अंदर। अब अगर आपको यही क्वेश्चन करना हो 5 मोल ऑफ ग्लूकोज में, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो आप कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे इसको? आप निकालने का सेम तरीका है। आपको ये पता है कि ये 1 है, ये 1 मोल के लिए, तो यहाँ पे मैं 1 रख सकता हूँ। ठीक है, 1 हो गया 1 मोल। 1 मोल में इतने कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उनका नंबर टोटल करके एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 5 मोल है, तो 5 मोल के लिए हम क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई बाय 24 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो अगर आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरी वैल्यू को, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको 5 मोल्स के अंदर ग्लूकोज के नंबर्स मिल जाएंगे कि ग्लूकोज के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं। ठीक है बेटा, तो ये आपका एक कंपाउंड के अंदर आप अगर आपको इंडिविजुअल एटम्स भी बताने हैं तो वो भी आप बता सकते हैं यहां से। अगर आपको कोई बोले नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, तो वो आप कैसे बताएंगे? ओके, 1 mole of glucose, 6 carbon here. There are 6 C here. Now 1 mole of glucose, how much gram? 180 gram. 180 gram. 180 gram of glucose is equal to 6 into Na. ये मैंने 6 क्यों यूज किया है? बिकॉज ऑफ कार्बन, क्योंकि हमें कार्बन नंबर के एटम्स निकालने हैं। नाउ अगर आपसे पूछे 180 ग्राम के अंदर ऑफ ग्लूकोज, ये था 4C एटम, अगर आपसे कोई पूछे 4H एटम, ठीक है, H एटम कितने हैं, तो H एटम के लिए हम क्या करेंगे? कितने हैं? 12 इंटू एवोगैड्रो नंबर। ओके, अगर आपसे पूछे 4 ऑक्सीजन, O एटम्स कितने हैं इन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो आप कैसे निकालेंगे? 6 इंटू एवोगैड्रो नंबर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं। पहले हमने क्या किया था? टोटल निकालने के लिए दिस प्लस दिस इंटू एवोगैड्रो नंबर। इंडिविजुअल निकालने के लिए हमने क्या किया है? इंडिविजुअल निकाल लिया। और ये जो वैल्यू आई है वो कितने ग्राम में आई है बेटा? वो 180 ग्राम में आई है। क्लियर? नाउ अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन हाउ मच एटम्स, कैलकुलेट, क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ टोटल एटम्स प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ओके, एंड also gives number of C atoms। आपको C atoms भी देने हैं, ठीक है, 90 ग्राम के अंदर ही देने हैं बेटा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आप कैसे करेंगे? एक बार इसको आप ट्राई करके देखिए, थोड़ा सा देखिए कैसे करना है इसको। ओके, देखिए, यू नो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, वी ऑलरेडी नो दिस कि 1 मोल की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है? 1 मोल इज इक्वल टू 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू हाउ मच? 24 इंटू 622 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। इतना होगा बेटा। ये 180 ग्राम के लिए होगा। आपको निकालना है 90 ग्राम के लिए टोटल आइटम्स। तो आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा देंगे। तो 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू हाउ मच? कितना आएगा बेटा? 1 ग्राम 24 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 एटम्स, ओके, डिवाइडेड बाय 180। क्लियर?
नाउ हमें कितने में निकालना है, हमें निकालना है बेटा 90 ग्राम के लिए। तो 90 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, 24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 90। तो इसको यहां से 2 पे गया, ये 12 से चला गया 12 पे गया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12 टू द 24। तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नीचे जगह का मैं, तो ये आपका हो जाएगा 12 टू द 24 4, 12 टू द 24 प्लस 2 26, ओके ये 26 हो गया, और फिर 12 6 द 72। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 72.264 इंटू 10⁻23 atoms in 90 gram of ग्लूकोज। ये आपका आंसर आ गया बेटा 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए। क्लियर है, डन। नाउ सेकेंड जो पार्ट क्वेश्चन है वो है आपको बताना है 90 ग्राम के अंदर ही कार्बन के एटम्स कितने होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे बेटा, तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज contain C atom is equal to how much, is equal to 6 into Avogadro number Na। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 180 ग्राम में। तो 1 ग्राम में कितना आ जाएगा बेटा, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन सी एटम इज इक्वल टू 6 इंटू Na अपॉन 180 ग्राम। आपको कैलकुलेट कितने के लिए करना था बेटा, 90 ग्राम के लिए। तो यू हैव टू कैलकुलेट इन 90 ग्राम। तो 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन सी एटम इज इक्वल टू 6 इंटू Na इंटू 90 अपॉन 180। तो आप इसको 92 और 8 2 3 द 6, तो 3 Na इज द आंसर, 3 Na, और यू कैन से 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3 6 18.066 इंटू 10⁻23 सी एटम्स इन 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ओके, नाउ we will move further. This is basically all about the covalent compound. We are talking about here covalent compound. Now if we have a ionic compound, तो ionic compound कहते हैं ions पढ़ते हैं, वहां पे atoms नहीं होगा। ठीक है, तो basically इस ionic compound is formed by the combination of ions, and these ions, if we have sodium chlorine ion, so they will combine together and they will make a formula। ठीक है, this formula is considered as formula unit, considered as formula unit। When you calculate the mass of this formula unit, then you can say it is a formula unit mass। Okay, and this formula unit mass or formula unit basically we study for which compound, we study for ionic compound। Okay, so everybody knows what are ionic compounds। You take an example of NaCl। So how it is formed? Na contain 1 electron in their outermost shell, and chlorine contain 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, now these are the gaseous atom। When electron transfer takes place from sodium atom to the chlorine atom, sodium will form Na plus ion and chlorine will form Cl negative ion। Why? Because sodium ion is electropositive and chlorine ion is electronegative। So because of the high electronegativity, chlorine atom will take 1 electron from sodium। Now configuration भी बता देते हैं आपको, 281 287। here it will stabilize 28 by the removal of 1 electron, and it will stabilize 288 because stabilization के लिए हमें क्या चाहिए, every element in the universe wants to complete outermost shell electron, means noble gas configuration। 8 इलेक्ट्रॉन उनके outermost shell में बेटा होने चाहिए, जो कि इनको क्या कर देती है, स्टेबल बना देती है। तो कुछ आयंस जो होते हैं, कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो शेयरिंग करते हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो
इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो आउटर मोस्ट शेल होगी उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बट हमारा जो टॉपिक है वो ये नहीं है, हमारा जो टॉपिक है वो अलग है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमने आपको बताया कि होता क्या है कंपाउंड के अंदर। नाउ इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ NaCl, ठीक है, एंड NaCl हमारे पास यहाँ पे कितना है, 1 मोल है, 1 मोल ऑफ NaCl है। तो 1 मोल ऑफ NaCl के अंदर आपको बेटा क्या बताना है, टोटल आयंस बताने हैं, टोटल आयंस। 1 मोल ऑफ NaCl कंटेन हाउ मच टोटल आयंस, तो आप उसको कैसे बताएंगे, तो 1 मोल is equal to 1 mole of NaCl is equal to, now how many sodium here, +1, chlorine -1, 1 sodium 1 chlorine, so you will write here 2, 1 for sodium 1 for chlorine, 2 multiply by, बार बार लिखते हैं इसको 6.0 को, तो इससे अच्छा हम क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं, तो 2 multiply by Na, क्लियर है। तो ये आपको क्या दे देगा, आंसर दे देगा 2Na। तो ये आपका टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट हो जाएगा। अगर आपको निकालना है 5 मोल के अंदर बेटा, 5 मोल ऑफ NaCl के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है बेटा, आपके आयंस तो 2 ही हैं, मतलब 2 ही है, सोडियम भी एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, तो ये तो आपका सिमिलर रहेगा 2 into Na। इसको सिर्फ हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आपको 5 मोल्स में आयंस दे दे। ठीक है, अगर आपको ये निकालना है नंबर ऑफ Na positive ion in 1 mole NaCl, तो वो क्या होगा, वो आपका, क्योंकि आपने टोटल यूज किया था तो आप 1 यूज कर लेंगे यहाँ पे, 1 into Na। ठीक है, तो ये आपको सोडियम आयन दे देगा। अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ क्लोरीन आयन इन 1 मोल NaCl, तो आप 1 into Na कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि NaCl, Na और Cl आयन का जो आयंस का नंबर है वो सिमिलर है। अब यही दोनों चीजें अगर आपको बोल दे 5 मोल के लिए, 5 मोल ऑफ NaCl कंटेन Na प्लस आयन, कितने होंगे बेटा, तो आप क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय Na, ये हो जाएगा। अगर आपको 5 मोल के अंदर पूछ ले कि क्लोरीन आयन कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे, सेम चीज, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय Na, क्योंकि यहाँ पे 5 फॉर 5 मोल, 1 इज फॉर कितने आपके सोडियम और क्लोरीन है, 1 सोडियम है 1 ही क्लोरीन है, उसको आपको दोनों के केसेस में एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कराना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल करते हैं, जैसे कि आपके पास एक कंपाउंड है, एक एनी कंपाउंड है, मान लो आपके पास है AlF3, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड, ये आपके पास एक आयनिक कंपाउंड हो गया, एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड। ओके, ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है। अब इस आयनिक कंपाउंड में आपको ये बताना है कि कितने टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं। तो सबसे पहले 4 1 मोल के लिए करते हैं बेटा क्वेश्चन को, 4 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या है, 1 मोल का मतलब है कितना ग्राम हो जाएगा AlF3। एल्यूमिनियम का मास निकाल लेंगे तो आप वहां से निकाल सकते हैं, तो एल्यूमिनियम का मास कितना होगा बताइए, एक एल्यूमिनियम का कितना होता है 27, प्लस एक फ्लोरीन का कितना होता है बेटा, ओके, तो 19 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज वी हैव 3 हियर, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर निकालेंगे, कितना आएगा बेटा 27 प्लस 57, ठीक है 57, तो ये आपका कितना आ जाएगा 7 7 5 2 7 और ये 84 ग्राम। तो 84 ग्राम जो है आपका यहाँ पे AlF3 का क्या आ गया, मास आ गया। नाउ यू कैन से 84 ग्राम ऑफ AlF3 कंटेन इज हाउ मच, कितना है, एक एल्यूमिनियम है 3 फ्लोरीन है, तो टोटल 4 हो गया, 4 मल्टीप्लाई बाय Na। ओके, तो ये आपके पास 84 ग्राम के अंदर ही आपसे ये पूछ ले एल्यूमिनियम कितने होंगे, एल्यूमिनियम आयन 84 ग्राम ऑफ AlF3 कंटेन Al3 पॉजिटिव आयन, तो वो कितने होंगे, वो होंगे आपके
एल्यूमिनियम कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय Na ये होगा। अगर आपसे पूछे 84 ग्राम ऑफ AlF3 कंटेन F नेगेटिव आयन, कितने होंगे बेटा, वो आपके हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय Na। क्लियर? तो ये आपका टोटल के लिए है, ये आपका एल्यूमिनियम आयन के लिए है, और ये आपका फ्लोरीन आयन के लिए। नाउ ये जितना भी कंप्लीट पोर्शन आपने किया है यहां से लेके यहां तक, अगर आप इसको नोटिस करें, वी आर डूइंग फॉर 84 ग्राम, बट आपको क्वेश्चन में कोई दूसरा ग्राम दे दे, अगर आपसे वो पूछ ले 20 ग्राम, क्वेश्चन में आपसे पूछ ले 20 ग्राम ऑफ AlF3 कंटेन हाउ मैनी आयंस, ठीक है, टोटल आयंस, तो आप क्या बोलेंगे, वी नो 84 ग्राम ऑफ AlF3 इज इक्वल टू 4 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये हो जाएगा बेटा। तो 1 ग्राम के लिए 4 इंटू Na डिवाइडेड बाय 84, और आपको कितने के लिए चाहिए, आपको चाहिए 20 ग्राम के लिए, तो 20 ग्राम इज इक्वल टू 4 इंटू Na अपॉन 84 मल्टीप्लाई बाय 20। तो इस तरीके से आप 20 ग्राम के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस निकाल सकते हैं, जिसके अंदर एल्यूमिनियम के आयंस भी होंगे और फ्लोरीन के आयंस भी होंगे। सेम वे में आप एल्यूमिनियम के इंडिविजुअल निकाल सकते हैं और फ्लोरीन के भी इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। क्लियर बेटा? इसी के ऊपर आपको कुछ आयनिक कंपाउंड्स लेने हैं और आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं कि किस तरीके से आप इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। एंड कोई भी आप इंडिविजुअल आयंस निकालने देखना, 5 मोल्स के लिए, 1 मोल के लिए, 2.5 मोल के लिए, 1 मोल के लिए। क्लियर है? ओके, नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो आप कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूं तो उसको आप कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो अगर मेरे पास में जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ गैस। गैस के केस में हम क्या करते हैं, गैस के केस में हम, क्योंकि उसमें गैस में हम ग्राम नहीं लेते हैं, गैस के केस में हम क्या यूज करेंगे, गैस के केस में हम ग्राम मोलिकुलर मास यूज करेंगे। तो वी फॉर गैसेज वी हैव टू टेक स्टैंडर्ड कंडीशन, तो वी हैव टू टॉक अबाउट हियर एसटीपी। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो कोई भी गैस अगर 1 मोल है एसटीपी पे, तो उसका जो वॉल्यूम होता है, एनी गैस at STP standard temperature pressure, ठीक है, have 1 mole, तो this 1 mole value of any gas, 1 mole of gas at STP contain volume that is 22.4 लीटर। ठीक है, तो नाउ यू कैन से कि 22.4 लीटर इज इक्वल टू 224000 ml, ठीक है, एंड दैट्स इक्वल टू 1 मोल एंड 1 मोल का मास, तो इसको क्या बोलेंगे, ग्राम मोलिकुलर मास। तो ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बस कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपके पास एक कोई भी गैस है, 1 मोल गैस है, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है, एट STP, वॉल्यूम इज, आपने वॉल्यूम मान लिया 11.2 लीटर। ठीक है,
तो आपको 11.2 लीटर के अंदर एक गैस है, उसके क्या निकालने हैं, मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो आप कैसे निकालेंगे? अब आपको पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर। दिस 22.4 लीटर विल बी इक्वल टू हाउ मच? गैस के लिए मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे तो 6.022 इंटू 10 का पावर 23। दिस इज द वैल्यू ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर? नाउ यू कैन से, अगर मैं यहाँ पे 0.5 की बात करूंगा तो 0.5 कितना होगा बेटा? 11.2 लीटर। तो 11.2 लीटर का मतलब क्वेश्चन में जितना पूछा गया है तो वो कितना आ जाएगा? 3.011 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, तो ये सिंपल सा तरीका है जिसके थ्रू आप क्या बता सकते हैं, वॉल्यूम बता सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये 11.2 ना दे, ठीक है, अगर आपको 11.2 की जगह पे एक और वैल्यू दे दे, मान लो आपसे हाइड्रोजन गैस ले लेता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, अगर मैं इसको 4 हाइड्रोजन गैस यूज करते हैं, 4H गैस, और H गैस का इस बार जो वॉल्यूम है वो कितना है, वो आप मान लो 200 ml है, 200 ml। तो आपको पता होना चाहिए कि 22400 ml एट STP, ठीक है, इतना वॉल्यूम होगा, STP होगा कंडीशन, तो कितना होगा? ये आपका हाइड्रोजन गैस है, तो ये आपका होगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, तो यहां से हम क्या करेंगे, हम 1 ml के लिए ले लेंगे। 1 ml के लिए क्या होगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 22400। ठीक है, और हमें निकालना कितने के लिए? 200 ml के लिए। तो 200 ml के लिए हम क्या करेंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 22,400 मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे एट गिवन वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन वॉल्यूम कितना था आपके पास? यहाँ पे गिवन वॉल्यूम है 200 ml। क्लियर बेटा? तो इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ओके, रेस्ट ऑफ द concept we will study in next class beta, tomorrow class. Now what you have to do, you have to solve all the problems, those I send it to you। ठीक है, एक बार आपको भेजा था इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस, तो आपको पूरा का पूरा सोल्व करना है, और नेक्स्ट क्लास में तो आपकी नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लास होगी, उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी आपकी क्वेरीज उनको आप नोट डाउन कर लेना एंड मेरे को बता देना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।